हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रोज दोपहर के 3 बजे मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूं और हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये जो सारे चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए और बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो मेरी बातों पे तो मैं तो आपसे डायरेक्ट बोलता हूं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देख लीजिए और इस टॉपिक से यानी कि कारक के टॉपिक से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे फिर उससे आप मिला लीजिए तो आपको फिर खुद विश्वास हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो आपका थोड़ा आगे पोस्टपोन्ड हुआ है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल का मतलब होएगा कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, लेकिन पोस्टपोन्ड का मतलब है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ा है। तो इस बात को ध्यान रखो। कोरोना जैसे ही बिल्कुल कवर कर लिया जाता है पूरे इंडिया में, यानी कि कोरोना ख़त्म हो जाता है अगर इंडिया में, तो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ही हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह वही है इलेक्शन 2022 के, और उससे पहले इनको ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट भी करवाना है और फाइनल सिलेक्शन के दे करके अब आपको ज्वाइनिंग भी देनी है। तो इसलिए अभी आपके पास जो समय है ये गोल्डन समय है। इसको यूटिलाइज़ करो, ना कि बर्बाद करो। फिर बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक से सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ, फिर जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कारक का ये आपका पार्ट 3 है। पहले पार्ट में मैंने आपको कारक समझाया था, दूसरे पार्ट में कारक का मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, तीसरे पार्ट में भी प्रैक्टिस है। फिर आपका ये कारक जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। राम जाति से क्षत्रिय थे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है। और जब जाति से क्षत्रिय थे यानी कि राम जी की जाति क्षत्रिय थी, और वो जो जाति अगर क्षत्रिय थी तो जो जाति है वो उनसे जुड़ी हुई है। और जब भी से कारक चिन्ह का यूज़ जुड़ने के लिए होता है तो वहाँ पर हमेशा कर्ण कारक होता है, बता चुका हूँ मैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, आपका ईमान पैसे पर बिक गया। अब बताओ इसमें कौन सा कारक है? आपका ईमान पैसे पर बिक गया, यहाँ पर जो है वो एक कारक चिन्ह है। और पर कारक चिन्ह किस में देखने को मिलता है सर? अधिकरण कारक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अधिकरण कारक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रेमचंद्र वाले उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब देखो, एग्जामिनर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की, आपको उसने बिल्कुल मतलब जानबूझकर ऐसा क्वेश्चंस रखा ताकि आप इस क्वेश्चंस का आंसर बता सकें। प्रेमचंद्र वाले उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं या प्रेमचंद के उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो वाले के स्थान पर के शब्द आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम के शब्द रख दें तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सूटेबल सेंटेंस बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह आया वो के कारक चिन्ह आया। और के कारक चिन्ह किस कारक में देखने को मिलता है? आप सभी लोग जानते हैं, का की के संबंध कारक में देखने को मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कर्ण कारक कौन सा है? अब देखो, कर्ण कारक का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विभक्ति चिन्ह। तो आपके दिमाग में हाल क्या लाना चाहिए कि सर कर्ण कारक में विभक्ति चिन्ह से होता है। अब जैसे ही कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से है तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए ये जो से का प्रयोग होगा वो जुड़ने के लिए होगा। अब देखो, पेड़ से फल गिरा, जब पेड़ से फल गिरेगा तो वो अपने आप ही अलग होगा, तो यहाँ पर तो अपादान कारक होगा, कर्ण कारक होगा नहीं। वह शिक्षक से पढ़ा, कौन? शिक्षक अलग है, वह अलग है, दोनों अलग अलग है। तो से कारक चिन्ह का यूज यहाँ पे अलग होने के लिए हो रहा है, यहाँ पर भी आपका कर्ण कारक नहीं होगा। वह ऋण से मुक्त है, यानी कि ऋण उसके पास नहीं है, वो ऋण से क्या है? मुक्त है। तो यहां पर भी आपका से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, हटा दो। वह कलम से लिखता है। अब देखो, ये मेरे पास कलम है, मेरे पास है ना ये कलम, तो तभी तो मैं लिख पा रहा हूं। और से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा है, यहां पर आपका कर्ण कारक होगा। के वास्ते किस प्रत्यय में या किस कारक में आपको देखने को मिलेगा? बता चुका हूं मैं, पहले ही दिन बताया था कि के वास्ते, के लिए, को, ये सभी आपको संप्रदान कारक में देखने को मिलेंगे। और एक और पहचान बताइए, किसी आदमी को या कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को डोनेट करता है या हमेशा के लिए किसी चीज़ को दे देता है, उससे वापस नहीं लेता है, तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। और कुछ समय के बाद वापस ले लेता है तो वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। सब कुछ बताया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है, जल्दी बताओ। वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है, या इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं, वह सुबह नदी किनारे पर टहलने जाता है, तो बात ठीक ही होगी ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। यानी कि यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो छुपा हुआ है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लड़का अब अपने गाँव पाँव चलता है। अब इसको आप थोड़ा सा सही करके लिखो, लड़का अब अपने पाँव चलता है या लड़का अब अपने पाँव से चलता है? अब जल्दी बताओ।
अब अपना लड़का जो है वो अपने पाँव से चलता है, देखो पाँव से चलेगा तो पाँव उसके पास खुद होंगे, और से कारक चिन्ह का यूज़ जब जुड़ने के लिए होगा सर तो यहाँ पर आपका कर्ण कारक होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें अधिकरण कारक से संबंधित बात आपको बताना है। जब भी आपसे अधिकरण कारक पूछे तो आपके दिमाग में सबसे पहले अधिकरण कारक का कारक चिन्ह आ जाना चाहिए। तो कारक चिन्ह होता है सर में होता है या तो पर होता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई, अगर में और पर किसी भी आपको देखने में ना मिले तो अंदर रहने वाली बात जो है वो आपको जरूर से भाव आ रहा होगा उस सेंटेंस को पढ़ने में। जैसे वह सुबह से पढ़ता है, से कारक चिन्ह आ रहा, हटा दो। मैं घूमता हूँ, कुछ कारक चिन्ह नहीं आ रहा, हटा दो। वह दौड़ता है, हटा दो। अब यहाँ पर देखो वह मुंबई रहता है या वह मुंबई में रहता है, तो यहाँ पर कारक छुपा हुआ है, तो यहीं पर आपका क्या होगा सर, अधिकरण कारक। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे यूपीएसआई में। तुम सोचो कि बिल्कुल कारक चिन्ह वो एग्जामिनर आपके सामने लिख करके दे दे और आराम से आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे दो, तो भूल जाओ वो कांस्टेबल में होता है, यूपीएसआई में नहीं होता। मैं यूपीएसआई के लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे मछली जल से बाहर आई, अब देखो जल अलग है, जल से बाहर आ गई तो यानी कि अलग हो गई वो जल से। तो जब से कारक चिन्ह का युग अलग होने के लिए हो तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन लू से मर गया, जल्दी बताओ इसमें कौन सा कारक होगा। मोहन लू से मर गया, जल्दी बताओ। अब जल्दी बताओ, लू अलग है और मोहन अलग है, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह का यूज जो है वो अलग होने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अपादान कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट। हालांकि लू उसको लगी है लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा है। यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, कर्ण कारक ना लगा देना, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कौन सा, कितने कारक हैं, देखो कितनी कारक विभक्तियां हैं। अब देखो ने एक कारक विभक्ति है, को एक कारक विभक्ति है, से एक कारक विभक्ति है, तो कितनी कारक विभक्तियां हो गई सर, 3 विभक्तियां हैं इसमें, या 3 कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, अब बताओ इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा। अब देखो उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, हालांकि को कारक चिन्ह आ रहा जो कि किस में आता है, कर्म को, तो कर्म कारक में आता है, तो आप लोग कर्म कारक लगा दोगे। लेकिन उसने लड़के को मिठाई दी, क्या जब मिठाई दे दी तो क्या वो वापस ले लेगा, नहीं ले लेगा, यानी कि उसने हमेशा के लिए दे दी। तो इस कंडीशन में जो आपका कारक होगा वो संप्रदान कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो को कारक चिन्ह देख के आप कर्म कारक ना लगा देना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है, और कुछ समय के लिए दी जाती है और वापस ले लेते हैं फिर संबंध कारक होता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम वाला घर सुंदर है, श्याम वाला घर सुंदर है या श्याम का घर सुंदर है, आप खुद बताओ कौन सा सूटेबल सेंटेंस है। आप खुद बोलोगे सर श्याम का घर सुंदर है, और जब का कारक चिन्ह आ गया तो वहां पर अपने आप ही संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, होता कि नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। मैं सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि हम यूपीएसआई का पढ़ रहे, कांस्टेबल का पढ़ रहे होते, एक लाइन में क्वेश्चन करवा देता और बता देता कि यहाँ पर ये कारक चिन्ह है, आराम से ये वाला कारक होगा। लेकिन हम यूपीएसआई का पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको एक लेवल आगे पढ़ना पड़ेगा। 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4 पाई पर, देखो पर कारक चिन्ह है, और पर कारक चिन्ह किस में आता है, अधिकरण कारक में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, अब बताओ, मैंने आपको बताया था दोनों, राम पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर राम पढ़ता है, कोई कारक चिन्ह आ ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करता है, कर्ता का सीधा प्रभाव किससे पड़ रहा, क्रिया पर पड़ रहा। तो अगर हम पूछें कि राम पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो कर्ता कारक, ठीक है। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, अब देखो यहाँ पर पुस्तक जो है वो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर कर्म कारक। सबको समझाया था मैंने, इसलिए दोबारा भी मैंने आपको समझा दिया। तो राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कर्म कारक होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। मदन ने रमेश को पुस्तक दी, अब देखो मदन ने रमेश को पुस्तक दी, अब हमेशा के लिए दी या कुछ समय के लिए दी, लेकिन हमको तो यहाँ से ये पता चल रहा मदन ने रमेश को पुस्तक दी, हमको ये पता नहीं चल रहा कि उसने हमेशा के लिए दी या कुछ समय के बाद वापस ले लेगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा क्या लगाएंगे, रमेश ने मदन को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक होगा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शंस में संप्रदान होता तब भी हम कर्म कारक लगाते। अगर मैं आपसे ये कह देता कि मदन ने रमेश को हमेशा के लिए पुस्तक दी, फिर संप्रदान कारक हो जाता, ये समझ रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बेटे को खाना खिलाया, जल्दी बताओ, माँ ने बेटे को खाना खिलाया, कौन सा कारक होगा? अब देखो बेटे को खाना खिला रहे ना, और के कारक को कारक चिन्ह आ गया, वो तो कर्म कारक में आता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिक्षक के वास्ते पानी लाओ, और के वास्ते आपको किस में देखने को मिलेगा? सर अभी हाल ही तो आपने बताया के वास्ते हुआ, के लिए हुआ, ये आपको संप्रदान कारक में देखने को मिलेगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, अब बताओ स्टेशन अलग है गाड़ी अलग है, स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो दोनों अलग हो गई। जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर सर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, जल्दी बताओ, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, इसमें कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 45, जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? संबंध कारक, का की के उसमें ही देखने को मिलता है, तो यहां पर संबंध कारक होता है। जतिन के पिताजी, तो यहां पर आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा सर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया, बंदर डाल पर बैठा है, बंदर के बैठने का आधार क्या है? डाल, और यहाँ पर कारक चिन्ह भी आ गया, तो दोनों ही क्वेश्चन आप मतलब दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, जब भी समय के अंदर आने वाली बात होती है तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ मैं कारक चिन्ह आ रहा है तो वहाँ से भी आप पहचान लोगे, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किताब मेज पर है, अब देखो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अब देखो पर कारक चिन्ह आपका वैसे ही आ गया, और आधार क्या है किताब का? मेज, तो वैसे ही आपका कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्राह्मण को धन देता है, अब कोई भी ब्राह्मण को धन देगा तो क्या वापस ले लेगा? किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लेगा, क्योंकि धन जो है ब्राह्मण को दान दिया जाता है, तो इसलिए धन जो है वो दान दे दिया। हमेशा के लिए कोई वस्तु दी जाती है वापस नहीं ली जाती है सर, संप्रदान कारक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे। मदन गीत गाएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 कारक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। कारक चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा समास या संधि, जो भी आप कह दोगे, लेकिन इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो एक बार खुद से आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर चीज़ आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है कि जितनी फ्री में आपको स्टडी प्रोवाइड करवा सकूं वो मैं दे रहा हूं। और यूपीएसआई की हिंदी के लिए तो आप ये मान करके चल लीजिए 100 में से 80 प्लस नंबर आप ऐसे ही लेकर के आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रात के 9 बजे होगी। उसमें हो सकता है कि आज मैं मैथ की वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।